प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आज हम समास का जो पहला भेद है अव्ययभाव समास के बारे में पढ़ेंगे। अव्ययभाव समास, उनकी परिभाषा देखते। अव्ययभाव समास क्या होता है? जिस समास का पहला पद अव्यय हो और उसके सहयोग से समस्त पद अव्यय बन जाए उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। पहला पद अव्यय होना चाहिए। अव्यय का मतलब होता है जिन लिंग वचन कारक व काल में परिवर्तन नहीं हो उसे अव्यय कहते हैं। ठीक है, अव्यय से पहला अव्यय याद करने की तरीका है कि अव्ययभाव समास में पहला पद अव्यय होता है। अव्यय से पहला अव्यय, जैसे समस्त पद, समास विग्रह। समस्त पदों में एक उदाहरण देखते हैं, उनसे समझ में आ जाएगा। आ जन्म, जन्म से लेकर आ इसमें अव्यय है और जन्म से लेकर यह अव्यय बन जाता है। समस्त पद अव्यय बन जाते हैं, इसी कारण अव्ययभाव समास हो गया। अव्ययभाव समास के अन्य उदाहरण देखते हैं। अव्ययभाव समास के अन्य उदाहरण समस्त पद और समास विग्रह। समस्त पदों में जैसे यथाशक्ति, पहला है यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। समास विग्रह हो जाएगा इनका शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन, दिन दिन। घर घर, प्रत्येक घर। निसंदेह, संदेह रहित। विशेष बात ये ध्यान रखना है, इसमें उपसर्ग वाले शब्द अव्ययभाव समास के उदाहरण होंगे, जिनमें यथा है, प्रति है, नि है, ये उपसर्ग है। और उपसर्ग रहित जो उपसर्ग सहित हैं जो शब्द होते हैं वो अव्ययभाव समास के उदाहरण होते हैं। और एक जैसे समान शब्द होते हैं और बीच में योजक चिन्ह होता है, वो भी अव्ययभाव समास के उदाहरण होंगे। जैसे घर घर, समान शब्द हैं, बीच में योजक चिन्ह है। इसी प्रकार वर्ष वर्ष, प्रत्येक वर्ष, तो वो भी अव्ययभाव समास के उदाहरण होंगे। अब हम अगले वीडियो में अगला भेद तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे।